नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। चेयरमैन गित्ते ने करवाई चकरपुर अंडरपास से जल निकासी, लोगों को मिली राहत। विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन। बेशकीमती खेर की लकड़ी जब्त। विसंग के कोटमहरा में 25 गांव के सहयोग से 100 साल बाद 22 दिनी जागरण का शुभारंभ। दुर्गम चढ़ाई को पार कर मां भगवती मंदिर देवीधार पहुंचे। मां भगवती के डोले देवीधार महोत्सव का हुआ समापन। बेताल घाट ब्लॉक की रहने वाली एक महिला 2 दिन पूर्व रामनगर से हुई रहस्यमय परिस्थितियों में लापता। कमिश्नर कार्यालय व हल्द्वानी कोतवाली में ओखलखांडा ब्लॉक के वडोन क्षेत्र से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर के बाजपुर में शुक्रवार को चकरपुर रेलवे अंडरपास में हुए जलभराव से राहगीरों को होने वाली दिक्कतों को गंभीरता से लेते हुए चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते ने पालिका टीम के साथ चकरपुर रेलवे अंडरपास पर पहुंचकर जल निकासी करवाई। इस दौरान चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते ने कहा कि बाजपुर वासियों को किसी भी परेशानी से जूझना नहीं दिया जाएगा। बाजपुर को जलभराव से निजात दिलाने के लिए पालिका प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास, सीताराम तिवारी आदि मौजूद रहे। बाजपुर से संवाददाता लफकुश की खास रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर लोहाघाट में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्वास्थ्य कर्मी, आशा कार्यकर्ता, एनएनएम मौजूद रही। रैली का उद्देश्य लोगों को छोटे परिवार अपनाने हेतु प्रेरित करना था तथा पहले बच्चे एवं दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर रखने पर जोर दिया गया। खंड कार्यालय प्रबंधन राकेश पंत ने संचालन में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल के द्वारा किया गया। खंड कार्यक्रम प्रबंधन राकेश पंत द्वारा बताया गया कि विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 11 जुलाई से 18 जुलाई तक मनाया जा रहा है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य है कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी न की जाए और माँ बनने की उम्र सही जब तक नहीं होती है, जब तक वो तन मन से अपना तैयार नहीं होती है महिला, तब तक जो है तो इसमें 3 साल का अंतर होना चाहिए। 2 साल का, शादी के बाद 2 साल का अंतर होना चाहिए और एक बच्चा होने के बाद 3 साल का होना चाहिए। इसके लिए हम गांव-गांव में जाके और आशाओं के द्वारा जो है तो इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हाँ, परिवार नियोजन अभी ये पखवाड़ा चल रहा है तो इसकी जो है तो अभी आज हम लोगों ने रैली भी निकाली और 11 जुलाई से 24 जुलाई तक ये पखवाड़ा चलेगा। हम लोग जो है तो पखवाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों से यही हमारा कहना है कि आप लोग जो है तो छोटा परिवार, सुखी परिवार और 2 बच्चों में जो है तो ये नसबंदी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बच्चे 2 ही अच्छे और हम लोग सब जगह इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये 11 तारीख से 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा है। इसमें हम अपील करते हैं कि जिनके भी जो है 2 से अधिक बच्चे हैं नसबंदी के लिए प्रेरित होकर इधर आएँ और अपने जो है स्थायी और अस्थायी विधियों को अपनाएं ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। तो ग्रामीण स्तर पर अब प्रत्येक एनएम केंद्रों पर आशाओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से इसी तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा और चयनित लाभार्थियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या उपजिला चिकित्सालय में नसबंदी कैंप प्रेरित किया जाएगा। इसमें हमारी समस्त नगरीय क्षेत्र की आशाएं बहनें हैं, एएनएम बहनें हैं और हमारी फैसिलिटेटर्स हैं और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं और हमारे जिला समन्वयक बघौली जी हैं। लोग इनसे अपील ये करेंगे कि परिवार को स्वस्थ रखें। उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप छोटा परिवार रखें ताकि आपकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें और जो है आप जो है उनका भरण पोषण अच्छे से कर सके, न्यूट्रिशन मिल सके। तो छोटा परिवार, सुखी परिवार का जो सिद्धांत है वो सार्थक हो सके। गदरपुर के तराई केंद्रीय वन विभाग की पीपल पड़ाव रेंज में लकड़ी तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। बीती रात्रि तस्करी करके ले जा रहे बेशकीमती खेर की लकड़ी जब्त की गई है। आपको बता दें कि वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग पीपल पड़ाव रेंज के जंगलों से खेर की लकड़ी तस्करी कर ले जा रहे हैं। सूचना पर एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने वन कर्मियों के साथ हरिपुरा जलाशय व वेर जलाशय के पास बने ढांचों में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान ढाबे के बंद कमरे का ताला तुड़वाया और कमरे से अंदर खेर की लकड़ी रखी गई थी जो जंगल से तस्करी कर लाई गई थी। एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको चौकी ले जा रहे हैं, वहाँ जिसको बुलाना वहाँ बुलाएंगे आप। सब ये खास होती है। हाँ। पकड़ो यहाँ, मुझे दो के लिए आई थी। रूपनारायण गौतम अपनी टीम के साथ गश्त पर थे और मैं दूसरी जगह था। तो उनका फ़ोन आया क्योंकि हमारे हाथ से बच निकला है और एक गाड़ी है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। गाड़ी उनने टांडा दड़ियाल, एक सरयू नदी है, गाड़ी ड्राइवर ने वहाँ डाल दी। तो ड्राइवर ने बोला है कि कुक्की भाई ने हमें बुलाया था,
हम खैर भरने आए थे। अभी यहाँ पर हम आए तो हमने लोकल पुलिस की मदद ली और संबंधित जो ढाबा संचालक हैं मनोज कपूर, उनको बुलवाया। उनने ताले तोड़े अपने हाथ से, उसके अंदर खैर बरामद हुई है। तो इनको जांच के लिए गुलरपुर चौकी ले जा रहे हैं। कितने लगभग क्या कीमत की खैर है वो? 10-12 कुंटल खैर है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को लोहघाट के 20 गांव विसंग 5 गांव सुई के सहयोग से विसंग के कोटे मेहरा में लगभग 100 वर्ष बाद आज 22 दिनी मां भगवती के जागरण शुभारंभ हो गया है। गुरुवार सुबह मातृशक्ति ने देव डांगरों को अक्षत पुष्प वर्षा कर पवित्र स्नान हेतु रामेश्वर तीर्थ की ओर रवाना किया। जागरण कमेटी अध्यक्ष ब्रजेश मेहरा ने बताया कि आयोजन क्षेत्र की सुख शांति व समृद्धि के लिए लगभग 100 वर्ष के बाद 20 गांव विसंग व 5 गांव सुई के सहयोग से किया जाता है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। लोहाघाट के देवीदार में चल रहे 4 दिवसीय देवी महोत्सव में मां भगवती व मां काली के रथों के दुर्गम पहाड़ियों और खड़ी चढ़ाई को श्रद्धालुओं ने रस्सों के सहारे देवीधार भगवती मंदिर पहुंचाया। कालीगांग, डेसली और रायनगर चौड़ी से निकले देवी रथों के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देवीधार पहुंचे। रथों के मंदिर पहुंचते ही परिसर में भक्तों की भारी भीड़ लग गई। मां के जयकारों व ढोल नगाड़ों से देवीदार की पहाड़ियां गूंज उठी। सुबह से ही देवीदार मंदिर के साथ साथ कालीगांव, डेसली और रायनगर चौड़ी के मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई। शाम 4:37 पर रायनगर चौड़ी गांव को देवी रथ सबसे पहले मंदिर पहुंचा, जिसमें भगवती के डांगर हरीश कापड़ी सवार थे। इसके बाद 5:20 पर खड़ी चढ़ाई को पार कर काली गांव का देवी रथ मंदिर पहुंचा, जिसमें मां भगवती के रूप में नारायण पुजारी, कालिका के रूप में पार्वती देवी रथ में विराजमान थी। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। से देवी महोत्सव के आज अंतिम दिवस में 3 गांव से हमारे मां भगवती के रथ यहां पर पहुंचेंगे, जिससे मां भगवती, काली और आगे आगे हमारे बिल्वा बेद 64 जोगन और 52 भी रहते हैं। और ये बड़ी खुशी बात है, युवाओं में बड़ा जोश और उत्साह और महिला पीछे से महिला गायन करते हुए ओ खोल दे माता खोल बानी धार में के वाड़ला दी जोड़ा निशान लुना तेरा देर वाड़ला, ये सब गीत और संगीत के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। आज कलीगांव, चौड़ी और डेसली से माँ भगवती के रथ यहाँ पर पहुँचेंगे। हजारों हजार में दर्शक जो यहाँ पर आए हैं, मैं देवदार मंदिर विकास समिति की ओर से इन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सबसे निवेदन करूँगा, आने वाले वर्ष में यही प्यार, ये स्नेह आप सभी लोगों का मिला रहे, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी परंपराएं आगे जीवित रहें। और मेरे का उद्देश्य है मेल मिलाप, भाईचारा, जो मुख्य उद्देश्य हमारे देवदार विकास समिति का है। जो पूर्व में यहाँ पे छोटी छोटी संख्याओं में लड़ाई झगड़े होते थे, आज हमारा सौभाग्य है कि सबके सहयोग से जो मेले का मतलब मेल मिलाप था, आज हम उसकी ओर में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पुनः मैं क्षेत्रीय जनता के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हजारों हजार की संख्या में आज हमारे बीच में वो साथी जो दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में यहाँ से अपने रोजगार के लिए बाहर गए हैं, सब परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं। ये माँ भगवती का आशीर्वाद है और माँ की शक्ति है कि हर वर्ष उन भक्तों को अपने कार्यक्रम में बुलाती है, अपने मेले बुलाती है और उनका अपना आशीर्वाद देती है। महोदय, जो मेले का प्रचार प्रसार में इसमें आप जैसे इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग क्षेत्र को मिला है। आपने कला संस्कृति को अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाया है। आज जो तमाम सारे दुकानदार रुद्रपुर, काशीपुर, नैनीताल, तमाम अलग क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं और हमने कोशिश की कि जो पहले यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं थी, हमने कोशिश की उनको व्यवस्था देने की। हमने फील्ड का निर्माण किया, रास्तों का निर्माण किया, हमने पानी देने की व्यवस्था की, उनके रहने की व्यवस्था की। और इस प्रकार से आज जो मेले बाहर से लोग आते हैं, सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य था कि हमारा मेला नशा मुक्ति का संदेश देगा। और हमने एक कोशिश की है, कोई भी व्यक्ति नशे के साथ इस मंदिर प्रसिद्ध में ना आए और हमारी मातृशक्ति का सम्मान करें। किसी प्रकार की अगर कोई छेड़ाखानी, धक्का मुक्का करते हुए पकड़ाता तो कमेटी उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये हमारा अनुशासन है और जनता का हमारे पर विश्वास है और भरोसा। बीती 9 जुलाई को ग्राम कांडा बेताल घाट निवासी एक 48 वर्षीय महिला जो कि अपने घर से रामनगर अपने रिश्तेदारों में आई थी, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। आपको बता दें, उक्त मामले में रहने वाली दीपक देवी अपने घर से रामनगर बस में सवार होकर आई थी। बताया जा रहा है कि उक्त महिला रानीखेत रोड पर बस से उतर गई थी और घर से रामनगर में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदारों के यहाँ आई थी, लेकिन यह
महिला ना तो रामनगर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंची और ना ही वापस अभी तक अपने घर पहुंची है। परिजनों द्वारा महिला की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता अभी तक नहीं चल पाया। परिजनों द्वारा घटना की जानकारी रामनगर कोतवाली पुलिस को देते हुए लापता महिला को सकुशल बरामद कराने की मांग की गई। वहीं मामले में पुलिस द्वारा भी लापता महिला की खोजबीन के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम चंदन सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं बेतालघाट ब्लॉक और गांव कांडा डोमास। क्या हुई घटना सर, मम्मी गुमशुदा हो गई है 9 तारीख 12 बजे। रामनगर थी तो बस से उतरी हो, उसके बाद कोई पता नहीं। किसके साथ आई थी? आई तो अकेले थी, वो दीदी के पास आई थी इलाज कराने। रामनगर में? हाँ जी, 9 तारीख को। 9 तारीख। तो रामनगर में कहाँ से लापता हुई? ये बस अड्डे से। आपने तहरीर दे दी है? हाँ जी, दे दी।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को भीमताल के ओखलकांडा ब्लॉक के बडौन क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य की प्रत्याशी बचूली देवी का नामांकन खारिज होने पर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। नामांकन रद्द किए जाने को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण हल्द्वानी पहुंचे और उन्होंने हल्द्वानी, कोतवाल व कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के कैंप कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बचूली देवी के नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज लगाए गए थे, जिनकी रसीद भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ली गई थी। लेकिन 10 जुलाई को नामांकन जांच के अंतिम दिन रिटर्निंग ऑफिसर ने दस्तावेज अधूरे का हवाला देकर नामांकन खारिज कर दिया है। वहीं हरीश पनेरू ने आरोप लगाया कि भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा की पत्नी को निर्विरोध विजयी बनाने के लिए बचूली देवी का नामांकन रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गाड़ी रोककर उसको चेक कराने पुलिस अधीक्षक साहब गुंडागर्दी। देखिए, बचूली देवी बड़ौन क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। उसका नामांकन कमलेश कड़ा जी को निर्विरोध बनाने के चक्कर में निरस्त कर दिया गया है। वहाँ के आरओ उनने सारे प्रमाण पत्र रिसीविंग होने के बाद गायब कर दिए और एसडीएम के सामने ये सारी बातें कबूल होगी कि चाबी उसके भाई कर्मचारी ने रात को संडे के दिन शराब पी के वो प्रमाण पत्र दोनों गायब कर दिए। उसके बाद उस महिला के साथ बदतमीजी की, उसके साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो प्रमाण पत्र है उसके नामांकन को वैध नहीं मान रही, जबकि हम कल भी दोबारा दिया है तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और इस पर हम यहाँ कमिश्नर आवास पर न्याय के लिए बैठे हैं और पुलिस अगर कुमाऊं कमिश्नर हमको न्याय नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। किसके इशारे पर सब पूरा प्रकरण हुआ है? ये क्षेत्रीय विधायक जी के इशारे पर क्या हुआ, उनकी पत्नी वहां से निर्विरोध बन रही है ना। पहले ककोड़ गए थे, ककोड़ में उनका बस नहीं चला, वो बेटी का किडनैप किया था उन्होंने और वो बेटी को हमारे पास आ गई, उसने कहा अंकल जी मुझे बचा लो। फिर ललित चिलवाल को 10 लाख का ऑफर आपके सामने, उसने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उसने कहा है 10 लाख में वो बिका नहीं, तो उसने कहा बिका नहीं तो तेरा नामांकन रद्द करा देंगे। तो ये लोकतंत्र है, ये अधिकारी, इनका जमीर मर गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। कब इनकी आने औलादों को पीड़ेगा, जो ऐसे बेईमानी कर रहे हैं, ये भगवान जानता है, वो जानेगा। हम तो इंसाफ के लिए, अगर उनकी कहीं सही बात होगी तो उसका समर्थन है, गलत बात का हमेशा विरोध। मेरी जो ये धरने पे आए हैं उनसे वार्ता हुई है तो इनके 2 एलिगेशंस हैं कि एक तो हमारा जो नॉमिनेशन है वो गलत तरीके से निरस्त किया गया है, हमारे जो कागज वगैरह है वो गायब किए गए हैं, ये इनका कहना है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे निर्वाचन में जो लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है। तो एक तो ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारा जो नॉमिनेशन निरस्त हुआ है वो वापस हो जाए, क्योंकि वो तो इलेक्शन प्रोसेस है और इलेक्शन प्रोसेस के ही तहत आपका आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। दूसरा बदसलूकी वाला जो मामला है तो मेरी एसओ से भी बात हुई और एसडीएम से भी बात हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक जांच हेतु वो गांव में गए हुए हैं और बयान वगैरह लिए जा रहे हैं और जो जैसी भी स्थिति होगी, अगर वाकई में अगर बदसलूकी हुई होगी या अगर जाँच में ही पाया जाता है तो फिर हम मुकदमा भी दर्ज करें। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।